हिमालय की गोद में बसे हुए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। अगर आप इन जगहों पर जाने का प्लान बना रहे हैं, इस धार्मिक यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बार आस्था के इस महाकुंभ पर वॉर शैडो दिखने लगी है। मिडिल ईस्ट और दुनिया के अलग अलग जगहों पर छिड़े वॉर और उसके आफ्टर इफेक्ट से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसायियों की नींद उड़ी है। पूरी दुनिया में लोकप्रिय चार धाम यात्रा का आगाज तो होने वाला है, लेकिन इस बार देवभूमि के रास्तों पर वो रौनक गायब नजर आ रही है जो आमतौर पर कपाट खुलने से पहले दिखने लगती है। ग्लोबल अनस्टेबिलिटी ने जहां उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली इस यात्रा को होल्ड पर डाल दिया है। आलम यह है कि जो होटल और बसेस महीनों पहले प्री बुक हो जाती थी, उनके लिए आज ट्रैवल ऑपरेटर्स फोन उठाने से भी कतरा रहे हैं। साफ बात है कि देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा इस बार बड़ी दुविधा के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब यात्रा पर दिखने लगा है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड में हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2026 से शुरू हुआ। पहले ही दिन जहां पर 1,23,000 से 1,26,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए। एक हफ्ते में 5,18,000 और मार्च के तीसरे हफ्ते में 8,46,000 के आसपास तक ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा है। अब यात्रा शुरू होने से महज कुछ सप्ताह ही बचे रहते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पिछले साल की तुलना में काफी गिरावट हुई है। 2026 में शुरुआती आंकड़े पिछले साल के कंपैरिजन में धीमी रफ्तार दिखा रहे हैं और अगर वॉर के हालात, युद्ध के हालात यूं ही बने रहे तो आगे स्थिति और ज्यादा बदल सकती है। फिलहाल आंकड़ों के पर्सपेक्टिव से मौजूदा हालात किस तरीके के हैं ये भी समझते हैं। पिछले साल 2025 अप्रैल के मिड तक 17,76,000 से अधिक श्रद्धालु रजिस्टर हो चुके थे, जबकि कुल मिलाकर 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। पूरे सीजन में लगभग 51 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम पहुंचे, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा रहे। अब 2026 की बात करते हैं तो शुरुआती दिनों में अधिक रजिस्ट्रेशन जरूर हुए, लेकिन धीमे धीमे इसमें एक डिक्लाइन दिखा। कुल आंकड़ा 9 से 10 लाख के आसपास अभी बताया जा रहा है, यानी पिछले साल के इसी ड्यूरेशन के कंपैरिजन में करीब 25 से 30% रजिस्ट्रेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। चारधाम यात्रा में केवल रजिस्ट्रेशन में नहीं, बल्कि ट्रैवल मार्केट में भी सन्नाटा है। ऑपरेटर्स के मुताबिक युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी क्योंकि बड़ा उछाल आ सकता है। अगर आज के डीजल पेट्रोल के रेट पर बुकिंग ले ली और यात्रा के दौरान दाम बढ़ गए तो ऑपरेटर्स को लाखों का घाटा होगा। इसी आशंका के चलते ज्यादातर ट्रैवल एजेंट्स वेट एंड वॉच की सिचुएशन में। तो कुल मिलाकर अभी उम्मीद इसी बात की जा सकती है कि युद्ध की स्थिति और ज्यादा एस्केलेट ना हो, थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबल रहे, अंडर कंट्रोल रहे, जिसकी वजह से ऑपरेटर्स की आशंकाएं भी खत्म हो और चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो, ताकि देवभूमि श्रद्धालुओं के भक्तिभाव से गुलजार नजर आए।